हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। सलमान खुर्शीद ने नई किताब अयोध्या विवाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लिखी है, लेकिन विवाद हिंदुत्व पर शुरू हो गया है। अब इस पूरे विवाद में राहुल गांधी की एंट्री हो गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक होता। हिंदू को हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। जैसे एक बार चाइना के कोई लोग नेता आए थे, मैंने उनसे पूछा, आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट हो और फिर आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप मुझे ये बता दो, आप कम्युनिस्ट हो या आपके पास चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट हो तो फिर आपको कम्युनिस्ट ही कहलाना चाहिए। तो मुस्कुराने लगे। तो यही सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत है? ये नए नाम की क्या जरूरत है? और ये जो हमारी विचारधारा है, ये पुरानी है। इसमें मैं मानता हूं कि जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, उसका ये एक प्रतीक थे। कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया और फैलाया। उनके भी आइकॉन्स हैं, हमारे भी आइकॉन्स हैं। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी। दरअसल सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या हाल ही में बाजार में आई है, जिसकी एक लाइन पर विवाद हो रहा है, जिसमें हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की गई है। किताब के लॉन्च के साथ ही सलमान खुर्शीद बीजेपी के निशाने पर हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर घमासान कांग्रेस के भीतर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के एक दूसरे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी असहमति जताई है और हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस या जिहादी इस्लाम से करने को अतिशयोक्ति बताया है। गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट किया कि सलमान खुर्शीद अपनी नई किताब में भले ही हिंदुत्व को हिंदू धर्म की मिलीजुली संस्कृति से अलग एक राजनीतिक विचारधारा मानकर इससे असहमति जताएं, लेकिन हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और जिहादी इस्लाम से करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। यहाँ दो बातें अहम हो जाती हैं। पहली ये कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से आते हैं, जो मुस्लिम बहुल है। पूर्व में वो G23 गुट का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखे हैं, जो कथित तौर पर कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हुए है। और दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद दूसरे खेमे से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी अहम बात यह कि किताब अयोध्या पर है और हिंदुत्व की बात करने वाले दोनों नेता मुसलमान हैं। इस वजह से दोनों की बातों में विरोधाभास को कांग्रेस की दुविधा से जोड़कर देखा जा रहा है। एक ही विषय है, हिंदुत्व। कांग्रेस के तीन बड़े नेता हैं, सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आज़ाद और राहुल गांधी। तीनों की पार्टी एक है, विचारधारा एक है, लेकिन एक ही मसले पर विचार अलग अलग क्यों हैं? इस पर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं कि कांग्रेस अब पार्टी नहीं है, बस नेताओं का एक झुंड बनकर रह गई है। अब कोई सूत्रधार नहीं है जो पार्टी को एकजुट रखने का काम करे, कोई नेतृत्व नहीं है जो सबको स्वीकार्य हो। पिछले 3 साल से पार्टी नेतृत्व ही तय नहीं कर पाई है।
पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर आज भी क्लियर नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के बाद इस चुनौती का कैसे सामना किया जाए, ये कोई समझ नहीं पा रहा। कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले कई पत्रकार मानते हैं कि हिंदुत्व पर पार्टी की दुविधा उस वक्त भी साफ दिखाई देती है जब अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों के साथ राज्यों के चुनाव में गठबंधन कर लेती है। पूरी बहस अयोध्या से शुरू होकर हिंदुत्व तक पहुंच गई है, लिहाजा उत्तर प्रदेश चुनाव इससे अछूता कैसे रह सकता है। कुछ जानकार इस पूरे विवाद को आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर बद्री नारायण ने एक ऐसा ही ट्वीट किया है, जिसका सार है कि इस मुद्दे का फायदा आने वाले यूपी चुनाव में बीजेपी को हो सकता है। वहीं नीरजा चौधरी कहती हैं कि बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। महंगाई, रोजगार के मुद्दे तो अब पीछे छूट जाएंगे। कोरोना में क्या किया क्या नहीं, अब ये कोई नहीं पूछेगा।